तभी एक तार आया। प्रिया ने उसे खोला और उसका चेहरा पीला पड़ गया। शहर में काम करने वाला उसका पति रवि अपनी नौकरी खो चुका था और घर वापस आ रहा था। एक और बोझ। रवि के आने से घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो हारा हुआ और चिड़चिड़ा था। शांति देवी ने मौका देखकर उसके कान भरने शुरू कर दिए। देख, तेरी बीवी अब घर की मालकिन बन बैठी है। उस रात रवि और प्रिया में लड़ाई हुई। माँ सही कहती है, तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है, रवि ने गुस्से से कहा। प्रिया की आंखों में आंसू थे। मैंने सिर्फ अपने सम्मान के लिए आवाज उठाई थी रवि, क्या यह गलत है? अगले दिन रवि ने पहली बार घर की सच्चाई अपनी आंखों से देखी। उसने देखा कि कैसे प्रिया सुबह से रात तक काम करती, बच्चों को पढ़ाती और फिर थकी हारी सो जाती। उसने सीमा को अपनी भाभी की मदद करते देखा। शाम को वो अपने पिता के पास बैठा। ओम प्रकाश जी ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, यह घर अब तुम्हारी पत्नी के हौसले पर चल रहा है। उसे समझने की कोशिश कर, उस पर शक मत कर। रवि के अंदर कुछ टूटा। अगली सुबह उसने ट्यूशन के बच्चों के लिए टूटी हुई बेंच की मरम्मत की। प्रिया ने जब उसे ये करते देखा तो उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। ये एक नई शुरुआत थी। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। ओम प्रकाश जी के व्यापार के लिए लिए गए कर्ज की आखिरी चेतावनी आ गई। पूरा परिवार फिर से निराशा में डूब गया। सब चुप थे। तभी सीमा बोली, मेरे कॉलेज में एक स्मॉल बिजनेस आइडिया प्रतियोगिता है। हम भाभी की ट्यूशन क्लास का आइडिया वहां पेश कर सकते हैं। पुरस्कार की राशि से हमारा कर्ज उतर सकता है। उस एक विचार ने पूरे घर को काम पर लगा दिया। रवि ने अपने शहर के अनुभव से एक पेशेवर प्रेजेंटेशन बनाया। ओम प्रकाश जी ने खर्च और मुनाफे का हिसाब किताब समझाया। शांति देवी और प्रिया ने मिलकर देर रात तक जागने वालों के लिए चाय और नाश्ता बनाया। सालों बाद वो रसोई सिर्फ एक काम की जगह नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर लड़ने का मोर्चा बन गई थी। प्रतियोगिता के दिन प्रिया और सीमा ने मिलकर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं, बल्कि अपने परिवार के संघर्ष और हौसले की कहानी सुनाई। उनकी आवाज में सच्चाई और आत्मविश्वास था। वे पहला पुरस्कार तो नहीं जीते, लेकिन उन्हें इतनी राशि जरूर मिली कि वे तत्काल कर्ज चुका सके। उस शाम जब वे घर लौटे तो आंगन में हार की उदासी नहीं, बल्कि मिलकर लड़ने की जीत का सुकून था। शांति देवी ने आगे बढ़कर प्रिया को गले लगा लिया और कहा, मेरा घर तुम सबने बचा लिया। उस आंगन में अब 4 किरदार नहीं, एक मजबूत परिवार रहता था।